अगर आज हम आपसे कहें कि तालिबान का उदय अफगानिस्तान में नहीं बल्कि भारत की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर भारत के ही एक राज्य से हुआ था, तो आप शायद सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन ये पूरी बात सही है, ये सच है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है देवबंद, और यहीं से सुन्नी इस्लाम के देवबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 155 वर्ष पहले शुरू हुए इस आंदोलन का मकसद तो इस्लाम का प्रचार करना था, लेकिन आगे चलकर इसी विचारधारा के दम पर तालिबान और अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठन अस्तित्व में आए। हालांकि भारत के देवबंदी सुन्नी मुसलमान भारत की आजादी के पक्ष में थे और भारत के विभाजन के विरोध में भी थे, लेकिन बंटवारे के बाद जब ये विचारधारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में पहुंची तो इस्लाम की कट्टर विचारधारा में बदल गई और इस पर वहाबी इस्लाम का प्रभाव आ गया। आज भी पाकिस्तान की हजारों मस्जिदों और मदरसों से देवबंद की कट्टर इस्लामिक विचारधारा का प्रचार और प्रसार किया जाता है, और इन्हीं में से एक है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मौजूद लाल मस्जिद, जिसके मदरसे से पढ़कर निकलने वालों में कई बड़े बड़े कुख्यात आतंकवादी शामिल रहे हैं। इसलिए जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो इस्लामाबाद की लाल मस्जिद पर न सिर्फ तालिबान के झंडे लहराए गए, बल्कि इन्हीं झंडों के सामने खड़े होकर लाल मस्जिद के मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियों ने तालिबान की शान में गीत भी गाए। इस मदरसे का नाम है जामिया हफ्सा। इस्लामाबाद के जामिया हफ्सा मदरसे में तालिबान की शान में गाए गए इस गीत की कुछ लाइनें आपको ध्यान से सुननी चाहिए। इससे आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान के मदरसे कैसे तालिबानियों को समर्थन देते हैं और किस रूप में देखते हैं। इस गीत की एक लाइन गाते हुए ये लड़कियां कहती हैं कि उस तालिबान को सलाम है जिसे ना तो रशिया हरा पाया और ना ही नेटो के देश हरा पाए। आप भी ये गाना सुनिए। सलाम तालिबान, सलाम तालिबान, वो दीन के निशान अफगान तालिबान, रशिया को नचा कर भी खड़े हैं वो मुजाहिद, नाटो को भगा कर भी कटे हैं वो मुजाहिद, बातिल के सामने है वो चलता हुआ तूफान, अफगान तालिबान, अफगान तालिबान। लाल मस्जिद को पाकिस्तान में कट्टर इस्लामिक विचारधारा का एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। लाल मस्जिद में गाए जा रहे इस गीत के गीतकार कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ही हैं, क्योंकि उन्होंने भी कुछ दिन पहले तालिबान को ऐसे ही सलाम किया था और कहा था कि तालिबान ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ने का काम किया है। आपको इमरान खान का वो बयान आज एक बार फिर से सुनना चाहिए और आज आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान कैसे खुलकर तालिबान के साथ खड़ा हुआ है, तालिबान को समर्थन दे रहा है। और हमारे सूत्रों का ये कहना है कि आईएसआई के लोग और पाकिस्तानी सेना के लोग इस समय अफगानिस्तान की ज़मीन पर मौजूद हैं और वही तालिबान को प्रशासन करने में, पूरी व्यवस्था कायम करने में हर तरह की मदद दे रहे हैं। जब आप किसी का कल्चर ले लेते हैं तो वो क्या आप करते हैं? आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो कल्चर हमारे से ज़्यादा ऊंचा है। आप एक मुख्तलिफ कल्चर के गुलाम बन जाते हैं। जब आप ज़हनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज़्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफ़गानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। वो जो कपड़े पहनते हैं आपको वो पहनने पड़ते हैं, उनके सारे फैशन आपको अपनाने पड़ते हैं क्योंकि आप समझते हैं वो बेहतर है आपसे। और कभी भी एक गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस देश का प्रधानमंत्री ही तालिबान की इस तरह से खुलकर तरफदारी करता हो, प्रशंसा करता हो, उसे आज़ादी की लड़ाई बताता हो, उस देश की मस्जिदों और मदरसों से तालिबान को तो सलामी ऐसे ही दी जाएगी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया को इमरान खान का ये बयान बहुत ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए। इस्लामाबाद की ये लाल मस्जिद एक समय में पूरी तरह से आतंकवादियों के कब्जे में हुआ करती थी। वर्ष 2006 और 2007 में हालात ये हो गए थे कि इसी मस्जिद से आतंकवादियों ने पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने का ऐलान कर दिया था और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ ही
इन आतंकवादियों ने बगावत कर दी थी, ठीक वैसे ही जैसे अब इन्होंने अफगानिस्तान में किया है। और इसके बाद बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की सेना ने एक ऑपरेशन चलाकर इस मस्जिद को खाली कराया था। इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों समेत सैकड़ों लोग मारे गए थे। एनकाउंटर हुए, लड़ाई हुई, गोलियां चली और तब जाकर यह मस्जिद आतंकवादियों से खाली हुई। लेकिन इससे भी पाकिस्तान की सरकार ने कोई सबक सीखा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता भी तालिबान की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं आजकल। ऐसी ही एक नेता हैं नीलम कादरी शेख, जिन्हें लगता है कि तालिबान अब कश्मीर को भी इसके बाद आजाद कराएगा, यानी अफगानिस्तान के बाद कश्मीर का नंबर है। और ये जो नेता हैं ये पाकिस्तान के चैनल्स पर जाकर खुलेआम पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने, कैमरे के सामने इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इससे आपको पाकिस्तान का असली चरित्र समझ में आता है, जो वहां के टीवी चैनल्स में डिबेट्स के दौरान आजकल सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। ऐसा लगता है कि तालिबान अगर आज पाकिस्तान में चुनाव लड़ ले तो वो बहुत आसानी से शायद अपनी सरकार बना लेगा, अच्छी खासी सीटें जीत लेगा, क्योंकि पाकिस्तान में तालिबान को चारों तरफ से इस समय जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। 2 दिन पहले हमने आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आई वो तस्वीरें दिखाई थीं, जिनमें तालिबान के साथ मिलकर युद्ध लड़ने वाले आतंकवादी पीओके वापस आकर वहां पर रैलियां निकाल रहे थे और स्थानीय लोगों से कह रहे थे कि अब उन्हें भी अफगानिस्तान की तरह शरिया कानून कबूल करने होंगे। पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने काबुल पर तालिबान के कब्जे से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था और जुलाई के महीने में पाकिस्तान के कुछ शहरों में तालिबान के समर्थन में रैलियां भी निकाली गई थी। कुल मिलाकर अब पाकिस्तान के पत्ते पूरी दुनिया के सामने खुल रहे हैं। पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है और धीरे धीरे पाकिस्तान के कट्टरपंथी दुनिया को अपना असली चरित्र दिखा रहे हैं। और तालिबान ने अफगानिस्तान की महिलाओं को भले ही पर्दे में रहने का हुक्म दिया हो, लेकिन उसने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेपर्दा जरूर कर दिया है। और जैसा कि हमने आपसे कहा था, इस कट्टरपंथ की शुरुआत आज से 155 वर्ष पहले अविभाजित भारत में सहारनपुर के देवबंद से हुई थी। तालिबान पूरी तरह से इस्लाम की देवबंदी विचारधारा में यकीन रखता है। देवबंदी मुसलमान इस्लाम का पालन करके शुद्ध रूप में इस्लाम का पालन उसके शुद्ध रूप में करते हैं और ये विचारधारा शरिया कानूनों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा इस विचारधारा को मानने वाले मुसलमान आम तौर पर सूफी परंपरा के भी खिलाफ रहते हैं और वो इस्लाम धर्म में किसी भी तरह की कोई भी मिलावट को बर्दाश्त नहीं करते। तालिबान की स्थापना करने वाला मुल्ला उमर और जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर भी देवबंदी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तालिबान के ज्यादातर आतंकवादी पाकिस्तान के देवबंदी मदरसों से ही पढ़कर निकले हैं और 1990 से 2009 के बीच पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी पकड़े गए उनमें से 90% देवबंदी मुसलमान ही थे। सन 1857 की क्रांति के बाद एक तरफ देवबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई जो इस्लाम की कट्टर विचारधारा है और दूसरी तरफ सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत की, जो मुसलमानों को पश्चिमी तौर तरीकों से पढ़ाना लिखाना चाहते थे। और यही कॉलेज आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदल गया, जिसे आप AMU के नाम से जानते हैं, जो आज के अलीगढ़ में मौजूद है। लेकिन इन दोनों कोशिशों का नतीजा यह हुआ कि देवबंदी विचारधारा को मानने वाले बहुत सारे लोग आतंकवादी बन गए। तो सर सैयद अहमद खान का अनुसरण करने वाले 2 नेशन थ्योरी यानी भारत के बंटवारे की बात करने लगे। यानी एक विचारधारा ने आतंकवादी दिए और दूसरे ने अलगाववादी। और आजादी के 75 वर्षों के बाद भी इस मामले में ज्यादा कुछ बदला नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति तारिक मंसूर ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मृत्यु पर एक शोक संदेश लिखा, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कई छात्रों को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने अपनी ही यूनिवर्सिटी में AMU के वाइस चांसलर के खिलाफ पोस्टर लगा दिए, जिसमें न सिर्फ कल्याण सिंह के लिए अपमानजनक बातें लिखी थीं, बल्कि यह भी लिखा था कि कल्याण सिंह एक अपराधी हैं और उनके लिए शोक जताने वाले को माफ नहीं किया जा सकता। इन पोस्टर्स में यह भी लिखा था कि कल्याण सिंह बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के दोषी हैं। ये सब कुछ आजाद भारत में वर्ष 2021 में हो रहा है।
अब आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का विरोध करने वाले छात्रों की बातें सुनकर आपको लगेगा कि अभी जो कुछ भारत की सीमा से सिर्फ 80-90 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है वो भारत में कभी भी हो सकता है। शुक्र मनाइए कि भारत एक मजबूत राष्ट्र है। शुक्र मनाइए कि भारत की सेनाएं बहुत मजबूत हैं। शुक्र मनाइए कि हमने अपनी सीमाओं से किसी बाहरी ताकत को अपने देश में प्रवेश करने की कभी भी इजाजत नहीं दी। जो शख्स हमारी मस्जिदों को ढाए और इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगले तो ये काबिल बर्दाश्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म नहीं कर सकते हैं। कोई भी दुनिया में रहे या ना रहे, जो जालिम होगा उसको जालिम कहा जाएगा। एक एकेडमिक चेयर पर है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? और अगर इन्हें पॉलिटिक्स ही करनी है तो एक तालीमी इदारे को बर्बाद करने से अच्छा है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें और अपने जितने भी एस्पिरेशंस हैं, जितने भी इनकी ख्वाहिशात हैं, वो पूरी कर लें। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कल्याण सिंह गवर्नर रह चुके हैं और इस देश के बड़े नेता हैं। आपको याद होगा अभी उनका देहांत हुआ और भारत के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं उन सब ने शोक जताया था। यहाँ आप तस्वीर भी देख सकते हैं। और ऐसे में लोकतंत्र के नाम पर और कुछ भी बोलने की आज़ादी के नाम पर हमारे ही देश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है आप यहाँ देख सकते हैं। और ये बात तब है जब कल्याण सिंह की मृत्यु के शोक में पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखा गया था। एक दिन का अवकाश दिया गया था, लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उसका भी विरोध करते हैं। और ये सब सिर्फ लोकतंत्र के नाम पर होता है और आज़ादी के नाम पर होता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.